Hello, good morning, friends. Today, in this lecture, we have learned Sanskrit for Standard 9th, Unit 2nd, Kulasya Acharah. Kulasya Achar means tradition of the family. So first I give you introduction of this story. So what is this story? So in a Sanskrit literature, this story is known as a fable story. So this is one kind of the fable story. तो what is fable story? Fable story किसे बोला जाता है? तो animals are character through which different stories have been imaginatively written is called a fable stories. तो fable story किसे बोला जाता है कि fable stories के अंदर प्राणियों को कैरेक्टर बना के काल्पनिक तरीके से एक कहानी, एक उपदेशात्मक कहानी तैयार की जाती है कि एक बोध वाली, एडवाइस वाली एक कहानी तैयार की जाती है जिसे हम फेबल स्टोरीज बोलते हैं। तो संस्कृत लिटरेचर के अंदर एक लिटरेचर का टाइप होता है जिसको हम फेबल लिटरेचर भी बोलते हैं। and in संस्कृत लैंग्वेज फेबल लिटरेचर आर वेरी पॉपुलर। संस्कृत में देखो तो फेबल लिटरेचर बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ पे एक हमें फेबल स्टोरी दी गई है जिसका नाम है कुलस्य आचार्य। इन संस्कृत लिटरेचर देयर आर सम फेमस फेबल लिटरेचर। तो व्हाट आर दे? तो वी रिमेंबर फॉर दैट as like as Jataka tales is one of the popular fable literature. Another one is Panchtantra and Hitopdesha. Okay, these are the famous fable literature in a Sanskrit language. So now we start our lesson to learn Kulasya Acharah. तो कुलस्य आचार्य पहले हम उसको समझ लेते हैं। कुलस्य कुल के व्हाट डज मीन ऑफ अ कुल? तो कुल मतलब क्या होगा? कुल, कुल का मतलब क्या आएगा? कुल मतलब फैमिली, कुल का मतलब आएगा फैमिली। फिर यहाँ पे कुलस्य ऐसा लिखा गया है, कुलस्य। तो ये नाउन है वो सिक्स्थ कॉज से है, छठी संबंधक विभक्ति से है, हमारी रिलेटिव कॉज से है। એટલે कुलस्य मतलब फैमिली, आचार, आचार मतलब क्या बोलेंगे? कस्टम या तो ट्रेडिशन। तो उसके अंदर हमें पढ़ना है कि द ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली या तो कस्टम ऑफ द फैमिली। तो लेट्स स्टार्ट टू लर्न लेसन। एकः चातक शिशु आसीतः। एकः मतलब वन, चातक शिशु, चातक द नेम ऑफ द बर्ड, शिशु, शिशु मतलब चाइल्ड या तो यंग वंस हम बोल सकते हैं। आसीतः मतलब था। तो कि देयर वाज वन यंग वंस ऑफ अ चातक, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक चातक का बच्चा था, कि देयर वाज वन यंग चातक चाइल्ड। सह एकदा तृषया पीडितः जनन्या समीपं वज्रति वदति च अम्ब तृषा मां पीडयति। स मतलब वो, इट एकदा वंस, तृषया पीड़ित, तृषया એટલે કે થ્રસ્ટી, પીડિત સફરિંગ, કે સફરિंग फ्रॉम द थ्रस्ट। जनन्या, जनन्या मतलब क्या होगा? माता, मदर। समीपम नियर, पास। वज्रति जाके, गोइंग। वदति, वदति मतलब बोलने लगा, कि अम्बः कि ओ मदर, तृषा थ्रस्ट, माँ आई एम, पीडति सफरिंग। ओके, कि स एकदा तृषया पीडितः जनन्या समीपं वज्रति वदति च अम्ब तृषा मां पीडयति। कि वो एक दिन तरस से पीटने लगा और अपनी माता के पास जाके बोलने लगा कि हे माता, कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है। कि वंस
It was suffering from the thirst. Going near to his mother and said that, "Oh mother, I am suffering from a thirst." या तो I am very thirsty, कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है। अहम जलम पातुम इच्छामि। अहम मतलब आई, जलम वाटर, पातुम पीने की, ड्रिंक, इच्छामि विश, कि आई विश टू ड्रिंक अ वाटर, या आई वांटेड टू ड्रिंक अ वाटर। संप्रति मेघजलम न मिलति, अतः तड़ाग जलमेव पातुम इच्छामि। संप्रति एट नाउ, मेघजलम, मेघ मतलब बादल का, जलम मतलब पानी, बादल का पानी, या उसको हम रेन वाटर भी बोल सकते हैं कि रेन वाटर। न मिलती, नॉट फाइंड, कि एट नाउ देयर कैन नॉट बी फाइंड अ रेन वाटर। अब अभी तो कहीं पे भी बादल का पानी या बारिश का पानी नहीं मिल सकता है। अतः सो तड़ाग जलमेव, तड़ाग मतलब पौंड, तालाब का, जलमेव पानी, पातुम पीने की, इच्छामि इच्छा रखता हूँ, कि एट नाउ देयर इजंट फाइंड अ रेन वाटर, कि सो आई वांट टू ड्रिंक अ पॉन्ड वाटर, कि एट नाउ देयर इजंट फाइंड अ रेन वाटर, कि अभी तो बारिश का पानी कहीं भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे तालाब का पानी पीने की इच्छा है। जननी वदति बाल वयम तु मेघजलम एवं पिबामः। जननी माता, वदति बोली, द मदर से, बालः ओ चाइल्ड, ओ बालक, वयम तु मेघजलम एवं पिबामः, कि वयम वी मेघजलम रेन वाटर, पिबामः ड्रिंक। द मदर से टू हर चाइल्ड, कि माता ने अपने बच्चे को कहा, द मदर सेड दैट, माता ने कहा, ओ चाइल्ड, कि वी आर ड्रिंक रेन वाटर, कि वी आर ड्रिंकिंग द रेन वाटर, या वी ऑलवेज ड्रिंक्स द रेन वाटर, हम तो बारिश का पानी पीते हैं। तड़ाग जले न पिबामः, कि वी डू नॉट ड्रिंक पॉन्ड वाटर, कि वी ड्रिंक्स रेन वाटर, वी डू नॉट ड्रिंक पॉन्ड वाटर। एषः अस्माकं कुलस्य आचारः, कि दिस इज ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली, कि टू ड्रिंक रेन वाटर is the tradition of our family, कि we do not drink pond water। तो what is the tradition of चातक्स family? तो चातक्स के कुटुंब की परंपरा क्या थी? कि the tradition of the चातक family is to drink rain water, कि वो बारिश का पानी पीते थे। बारिश का पानी पीने की उनकी एक कुटुंब की परंपरा थी। अतः त्वं तड़ाग जल पातुम न शक्नोषि, इसीलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। अतः इसीलिए त्वं यू तड़ाग जलम पॉन्ड वाटर, पातुम ड्रिंक न शक्नोषि कैन नॉट, कि सो यू कैन नॉट ड्रिंक द पॉन्ड वाटर, के इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिलेगा, प्रश्न मिलेगा कि वाई कैन चातक नॉट ड्रिंक पॉन्ड वाटर, कि ये चातक तालाब का पानी क्यों नहीं पी सकता है? तो चातक कैन नॉट ड्रिंक द रेन pond water because Chatak's family's tradition was that to drink a rain water। या तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि to drink a rain water is the tradition of the Chatak's family, so Chatak cannot drink the pond water।
कि चातक तालाब का पानी क्यों नहीं पी सकता है? आपको पता चला क्योंकि उसके कुटुंब की ये परंपरा थी कि वो बारिश का पानी ही पीते हैं, तालाब का पानी पीते नहीं हैं। चातक शिशु कथयति अम्ब महति में तृषा। चातक शिशु, द यंग वंस ऑफ द चातक, द चातक चाइल्ड, कथयति सेड, the young ones of a चातक said, अम्बः ओ मदर, ओ माता, महति में तृषा, कि आई एम वेरी थर्स्टी, कि मुझे बहुत ही प्यास लगी है। महति मतलब बहुत ही, में मुझे तृषा मतलब प्यास लगी है। कि द यंग वंस ऑफ द चातक सेड दैट, कि चातक के बच्चे ने कहा कि अम्बा महति में तृषा, ओ मदर आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघानः न पश्यनि, अधुना मतलब right now, अभी, आकाशे इन द स्काई, मेघानः क्लाउड्स, न पश्यानि कैन नॉट सीन, कि एट नाउ क्लाउड्स आर नॉट सीन इन द स्काई, अभी आकाश में कोई बादल तो दिखाई दे नहीं रहा है। कदा मेघः वर्षिष्यति कदाच अहम मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि। कदा, व्हेन, मेघः द क्लाउड, वर्षिष्यति के फॉलिंग, के व्हेन द रेन फॉल, कदाच अहम मेघजलं पातुं शक्नोषि, एंड व्हेन I can drink water. It न जानाति, it did not know, it did not know when the rain fall and when I can drink water. कि हम नहीं जानते कि कब बारिश होगी और कब मैं बारिश का पानी पीऊंगा। अतः तृषया पीड़ितो अहम तड़ाग जलम पातुं गच्छामि। अतः सो, तृषया पीड़ितो, तृषया मतलब थ्रस्ट, पीड़ितो सफरिंग, अहम आई, तड़ाग जलम पातुं गच्छामि, तड़ाग जलम पॉन्ड वाटर, पातुं पीने के लिए, टू ड्रिंक, गच्छामि गोइंग टू, so suffering from a thirstness I am going to drink a pond water, इसीलिए तरस से पीड़ता हुआ मैं तालाब का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति, जननी मदर, पुनरपि फिर से, चातक शिशु चातक के बच्चे को, द यंग वंस ऑफ द चातक, बोधयति एडवाइज्ड, बालः के ओ चाइल्ड, न अयम अस्माकं कुल आचारः, के नो नॉट अयम दिस, अस्माकं अवर, कुल आचारः कस्टम ऑफ द फैमिली, ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली। द मदर एडवाइज्ड द यंग वंस ऑफ द चातक अगेन, द मदर एडवाइज्ड बोध देती है, समझाती है, कि माता अपने बच्चे को समझाती है कि हे बाल, ओ चाइल्ड, न अयम अस्माकं कुल आचारम, कि दिस इज नॉट अ ट्रेडिशन ऑफ अवर फैमिली, कि ये हमारे कुटुंब की परंपरा नहीं है। कुलाचारः सदैव रक्षितव्यम् एवं, कुला आचारः द ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली, सदैव हमेशा, ऑलवेज, रक्षितव्यम प्रोटेक्टेड, एवं के कुटुंब की परंपरा का, फैमिली की परंपरा का हमें हमेशा रक्षण करना चाहिए। कि वी ऑलवेज प्रोटेक्ट ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली, वी ऑलवेज प्रोटेक्ट द कस्टम ऑफ आवर फैमिली। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुं न अर्हसि, कि सो यू कैन नॉट गो टू ड्रिंक पॉन्ड वाटर, कि इसीलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। कि अतः सो त्वं यू तड़ाग जलम
pond water patum drink na aharsi cannot okay, so you cannot drink a pond water at a now इसीलिए तुम अभी तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। तृषया सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अहसि त्वं तृषया थ्रस्टनेस को सहनम सफरिंग कृत्वा करके डू सफर द थ्रस्टनेस मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम मेघस्य एंड रेन्स प्रतीक्षा वेटेड कर्तुम एंड डू वेट फॉर द रेन त्वं के you suffer the thirstiness and waited for the rain water कि you have to suffer कि तुमको सहन करना ही पड़ेगा you have to suffer the thirstiness कि तुमको तुम्हारी प्यास को सहन करना ही पड़ेगा and waited for the rain water और बारिश के पानी की आपको वेट करनी पड़ेगी। जनन्या कथनम अश्रुत्वा चातक शिशुः तडाग जलम पातु तडागम गंतु निर्गच्छन्ति। जनन्या कथनम मदर्स सेइंग अश्रुत्वा not hearing the saying of the mothers चातक शिशु the young ones of the चातक तडाग जलम पातुम to drink a pond water तडागम गंतु गोइंग टू द पॉन्ड निर्गच्छन्ति निकल पड़ा स्टार्टेड ऑफ नॉट हियरिंग द मदर्स एडवाइस द यंग वंस ऑफ द चातक स्टार्टेड टू गो टू द पॉन्ड टू ड्रिंक द पॉन्ड वाटर। मार्गे परिश्रान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयोः वार्तालापः शृणोति। मार्गे इन द वे परिश्रांता ऑन द टायर्ड स के वो यदा व्हेन एकस्य वन कृषकस्य फार्मर गृहस्य होम समीपे नियर तिष्ठति सिटिंग तदा एट दैट टाइम तातपुत्रयोः तात फादर पुत्रयो सन के फादर एंड सन वार्तालापम टॉकिंग कन्वर्सेशन श्रुणोति हियरिंग लिसनिंग के इन द वे व्हेन इट वाज टायर्ड के रास्ते में जब वो थक गया तो इट सैट नियर फार्मर्स हाउस एंड लिसनड द टॉकिंग बिटवीन द सन एंड द फादर के रास्ते में वो जब वो जा रहा था तब वो थक गया तो आराम करने के लिए किसी एक पेड़ पर बैठा। पेड़ के पास में नजदीक में एक फार्मर खेडूत का घर था तो खेडूत के घर के अंदर खेडूत और उसका जो लड़का था वो बात कर रहे थे। कृषकः वृद्धः मरणासनं च आसीतः। कृषकः द फार्मर वृद्धः ओल्ड द फार्मर इज ओल्ड च एंड मरणासन आसीतः एंड ही वाज ऑन द बेड ऑफ द डेथ और वो मृत्युशय्या ऊपर था। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति तात अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः। तस्य समीपे तस्य मतलब उसके समीपे नजदीक में स्थितः खड़ा हुआ कि स्टैंडिंग नियर हिम तस्य पुत्र हिज सन तस्मै कृषकाय कथयति कि he said to his father कि his son standing near him and said to him और उसको कहने लगा तातः ओ फादर अद्य मार्गे मया धनस्यूत प्राप्तः। अद्य मतलब आज टुडे मार्गे इन द वे मया आई धनस्यूत द बेग ऑफ द मनी प्राप्तः फाइन अथवा तो गेट
कि टुडे आई गॉट अ बैग ऑफ मनी इन द वे, कि आज मुझे रास्ते में एक पैसे की थाली मिली, एक पैसे का एक बैग मिला। तस्य दर्शनात् आनंदः जातः, तस्य इट्स दर्शनात् सीइंग, आनंदः वेरी हैप्पी, जातः हो गया, पैसे की बैग को देखकर मैं तो बहुत ही खुश हो गया। ऑन सीइंग द मनी बैग, ऑन सीइंग द बैग ऑफ मनी आई एम वेरी मच प्लीज्ड, मैं तो बहुत ही खुश हो गया। तेन मदीय दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति, तेन बाय इट मदीय माय दारिद्र्य पुअरनेस नष्टं डिस्ट्रॉय भविष्यति विल बी, कि माय पुअरनेस विल बी डिस्ट्रॉय बाय दिस मनी, कि ये पैसे से मेरी जो दरिद्रता है, मेरी जो गरीबाई है वो दूर हो जाएगी। इति विचार्य धनस्युत ग्रहणाय अहम हस्त प्रसारयेयम्, कि इति विचार्य ऐसा सोचने के बाद, थिंकिंग दिस धनस्युत ग्रहणाय, धन मतलब पैसे की, स्युत मतलब थैली, द बैग ऑफ द मनी ग्रहणाय लेने के लिए, ये पैसे की थैली लेने के लिए, अहम मैंने, हस्तम मतलब हाथ, प्रसार्यम लंबा किया, कि ऑन थिंकिंग दिस आई रेज माय हैंड टू टेक द बैग ऑफ द मनी, ऐसा सोचने के बाद, ऑन थिंकिंग दिस, क्या सोचा था उसने, कि बाय दिस मनी माय पुअरनेस विल बी डिस्ट्रॉय, थिंकिंग दिस आई रेज्ड माय हैंड्स टू टेक द मनी बैग, कि मैंने अपना हाथ लंबा किया, किंतु तदैव मया भवदीय उपदेशः स्मृतः, किंतु बट तदैव एट दैट टाइम मया आई भवदीय योर उपदेशः एडवाइस स्मृतः रिमेंबर, उपदेश मतलब एडवाइस या तो प्रीचिंग, बट आई रिमेंबर योर प्रीचिंग एट दैट टाइम, मगर जब मैं वो पैसे की थैली लेने जा रहा था उसी समय मुझे आपका उपदेश याद आया है, क्या आई रिमेंबर योर प्रीचिंग एट दैट टाइम। अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुल आचारः न इति, अन्यस्य अदर्स दूसरे का, धनस्य मनी, ग्रहणम लेने का, टू टेक, अस्माकं अवर, कुला आचारः कस्टम ऑफ द फैमिली, न इति नॉट, कि इट इज नॉट द ट्रेडिशन ऑफ अवर फैमिली टू टेक अदर्स मनी, कि दूसरे का पैसा लेने का हमारे फैमिली की परंपरा नहीं है, कि it is not the custom of our family, it is not the tradition of our family to take the others money, कि दूसरे का पैसा लेने की हमारे कुटुंब की परंपरा नहीं है। अतः अहम तम धनस्युत तत्रैव अत्यजम, अतः सो अहम मैंने, तम वो, धनस्युत पैसे की थैली, तत्रैव वहाँ ही, अत्यजः छोड़ दी, कि सो आई गिव अप दैट मनी बैग दैट, इसीलिए मैंने वो पैसे की थैली वहाँ ही छोड़ दी। तो यहाँ तक देखते हैं, आधा उसका जो पार्ट रहा वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इतना आप सबको पता चला होगा अच्छे से। ओके, हैव अ नाइस डे।